अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद खान एंड यू ऑल वेलकम ऑन आवर ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल सो के। वेल, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 9th क्लास का जो वर्क एनर्जी का चैप्टर है, यूनिट है, उसमें एफिशिएंसी का टॉपिक है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। डेली लाइफ में तो हम लोग सुनते रहते हैं कि ये स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है या ये वर्कर बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, मतलब ये कि उसकी काम करने की परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग मशीन्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि फिजिक्स में एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है या क्या डेफिनेशन होती है या आसान भाषा में या आसान अल्फाज में उसका क्या रोल होता है। तो आज की वीडियो में सारा का सारा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मशीन्स के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, अकॉर्डिंग टू थ्योरी दैट एनीथिंग दैट कैन रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट इज कॉल्ड मशीन। तो वो मशीन के बारे में जो उसने बताया था, जो एग्जांपल दी थी, वो आप लोगों को पता है, अप डाउन और एग्जांपल। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और पहली बार आ रहे हैं और या फिर आते रहे हैं और अभी तक मुझे सब्सक्राइब करने का मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का शर्फ नहीं बख्शा, तो मुझे नहीं पता, सब्सक्राइब के बटन पर लाल सा होगा, नीचे चले जाओगे तो उसको उस पर उंगली मारो या पंजा, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और साथ जो घंटी का बटन है, घंटी का आइकन है, उसको भी प्रेस कर लें ताकि आपका मेरा जो ताल्लुक है वो इसी तरह से बंधा रहे। और साथ साथ वीडियो तो तुमने लाइक कर ही दी, ये मुझे ऐसा गुमान है और मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है कि तुमने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, अब हम अपने टॉपिक पर आ चुके हैं और इस एफिशिएंसी को मैं आपको बुक की तरफ लेके जाने से पहले मैं फेडरल बोर्ड की टेक्स्ट बुक फॉलो करूँ हमेशा की तरह, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड बुक में लेता हूँ। आपको कोई बोर्ड भी, इट डजंट मैटर, जो बेसिक नॉलेज है वो हमारे पास सेम रहेगी। लेकिन इस टॉपिक की जो मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी उससे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन आसान लफ्ज़ों में कर देता हूँ कि एफिशिएंसी हमारे पास एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो हम फिजिक्स में तब यूज़ करते हैं जब हम किसी मशीन की परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने एक मशीन को इनपुट दिया, ठीक है, और उस मशीन ने मुझे आउटपुट दिया। कुछ आउटपुट तो जाहिर सी बात है कि वो मुझे करके देगी। तो ऐसे केस में जब मेरे पास वो मुझे आउटपुट देगी तो मैं देखूंगा कि वो आउटपुट मेरे पास कितना आ रहा है। अगर कि एक मशीन है, उसको मैंने इनपुट एनर्जी 100 जॉल दी और उसने मुझे आउटपुट 25 जॉल दिया, तो ये जो है, ये मेरे पास जो है, ये आउटपुट टू इनपुट जो रेशो होता है, मतलब ये कि मैं अगर आउटपुट को इनपुट के साथ जो रेशो ले लूँ या फिर उसको डिवाइड करूँ इनपुट पर, तो ऐसे में मेरे पास जो है वो एफिशिएंसी होती है। अब ऐसे केस में अगर आउटपुट ज़्यादा है तो एफिशिएंसी ज़्यादा है, और अगर कि मेरे पास आउटपुट कम है तो एफिशिएंसी भी कम है। तो ये मेरे पास वो है यूनिवर्सल थ्योरी ऑफ, जो बिलावस थ्योरी है, वो मैंने पहले भी एक लेक्चर में बताई थी, तो वो यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट होती है। ज़्यादा आउटपुट ज़्यादा एफिशिएंसी, कम आउटपुट कम एफिशिएंसी आपके पास होती है। अब ऐसे केस में हम लोग जो है यहाँ पर इसको अगर देखें, इसके वर्ड के साथ इस बातों को एसोसिएट करें तो हमारे पास कैसे होगा कि ये हमें कह रहा है कि एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम इज द रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिस्टम एज आउटपुट। मतलब ये कि एफिशिएंसी किसी भी सिस्टम की हमारे पास जो होती है वो रेशियो होती है। रेशियो किसे कहते हैं? अगर मैं कहता हूँ कि A रेशियो B, तो इसका मतलब होता है A डिवाइड बाय B होता है मेरे पास। सही हो गया ना? तो हम रेशियो ले रहे हैं किसकी? रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिस्टम। हमें जाहिर सी बात है कि हमें सिस्टम से, मशीन से कुछ दरकार होती है एनर्जी, जो कि हमारे पास आउटपुट होता है, रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, जिसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास आउटपुट है। टू द टोटल एनर्जी किसके साथ रेशियो ले रहे हैं? टोटल एनर्जी के साथ, जो कि हमारे पास क्या है, जो हमने उसको गिवन टू इट एज इनपुट। मतलब ये कि हमने उसको टोटल एनर्जी दी, ठीक है, एक मशीन को, और वो हमारे पास है एज अ इनपुट, और मशीन ने काम करके हमें एज अ आउटपुट दिया, और वो आउटपुट जो है हमारे पास हमें रिक्वायर्ड था। जाहिर सी बात है, हम ऐसे तो नहीं दे रहे ना उसको एनर्जी। तो ये होता है हमारे पास कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारे पास कि रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय टोटल इनपुट एनर्जी। मतलब ये कि अगर के मैं किसी मशीन की एफिशिएंसी देखना चाहता हूँ तो मैं रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट जो है उसको टोटल इनपुट एनर्जी पर डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास ये एफिशिएंसी होती है। अब सिंपल सी बात है, मुश्किल नहीं है कि हमने सिर्फ आउटपुट को इनपुट के साथ डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या आ गई, वो एफिशिएंसी आ गई। अब फॉर एग्जांपल कि परसेंट मैंने निकालनी, कितने परसेंट एफिशिएंसी हम परसेंट में अमूमन लेते हैं। तो आपके जिस तरह परसेंटेज होती है जिस पर आपकी हमेशा मेजॉरिटी स्टूडेंट की क्लास होती है पेरेंट्स से कि तुम्हारी परसेंटेज क्यों कम आई है, क्यों नहीं ज़्यादा आई, या फिर वगैरह वगैरह, तुम वगैरह पे तुम समझ सकते हो कि वो परसेंटेज जो है, जिस वक्त आप परसेंटेज मार्क्स के निकालते हैं तो आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल मार्क्स। तो ये जो है, जब आप इसकी परसेंटेज लेते हो तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हो। तो मैंने इसकी अगर परसेंटेज निकालनी है तो मैंने सिर्फ इसको 100 से इसी फॉर्मूले को मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास जो है ये परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगी। अगर कि मैं इसको डायग्रामेटिकली बताऊं या इसको फिगर के थ्रू इलस्ट्रेट करूं, तो ये मेरे पास इनपुट है जो कि टोटल एनर्जी मैंने
दी है और मेरे पास जो है ये मशीन ने बस मुझे कोई काम करके दिया है और ये मेरे पास उसका आउटपुट है। और ये मेरे पास होती है एफिशिएंसी। मतलब ये कि अगर मैंने इसकी एफिशिएंसी देखनी है तो लेट्स से फॉर एग्जांपल समझने के लिए 100 जॉल मैंने इसको प्रोवाइड किया, इसने मुझे 20 जॉल दे दिया। तो मैं अगर के इसकी एफिशिएंसी निकालना चाहता हूँ तो इसकी एफिशिएंसी जो है मेरे पास, डस्टर किधर गया भाई, डस्टर किधर गया, ये है। डस्टर की हालत बहुत ख़राब है तो मैं इसको नीचे से बना के लाऊंगा क्योंकि आप लोग हंसोगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से करा क्योंकि डस्टर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। अब मैं तो कोई स्टूडेंट भी नहीं है जो एक मुझे डस्टर बना के दे दे कि सर ये आप यूज़ कर दिया करें, प्लीज़ हमें शर्मिंदा मत किया करें। अच्छा जी, परसेंटेज एफिशिएंसी अगर मैंने निकालनी है तो परसेंटेज एफिशिएंसी के लिए जो मेरे पास ये आउटपुट है वो कितना है, 20 जॉल है। अच्छा जी, माना जगह क्यों नहीं है, मैं इतना कोने में चला गया हूँ कि अब मेरे से वो लिखा भी नहीं जा रहा। ये मैं दोबारा डस्टर को छुपा के करूँगा क्योंकि इसकी जो हालत है बहुत ज़्यादा गैर हो चुकी है। परसेंट, इसको क्या लग गया है, परसेंट एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी की जो स्पेलिंग है ये मेरे से गलत ना हो जाए। आउटपुट, ठीक है, डिवाइड बाय इनपुट होता है मल्टीप्लाई बाय 100। तो मैंने क्या करना है, मैंने जो है इस आउटपुट को जो कि 20 जॉल आ रहा है इसको 100 पे डिवाइड कर देना है। तो मेरे पास जॉल जॉल के साथ कैंसिल, 0 0 के साथ 2 डिवाइड बाय 10 करोगे तो मेरे पास 2 डिवाइड बाय 10 करने से आंसर आ जाएगा 0.2 आएगा, ठीक है। 0.2 आ जाएगा तो 0.2 या फिर आप 100 को 100 के साथ कैंसिल कर दो तो सिंपल आपके पास जो इसकी एफिशिएंसी आएगी, सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी जो है मेरे पास कितनी आ जाएगी, 20%। आज मुझे क्या हो गया है, अच्छा ये जो है ये इसकी क्या है, ये इसकी एफिशिएंसी है 20%। मतलब ये कि आपने क्या किया कि आपने ये नहीं काटते, 100 और 100 कैंसिल हो गया और आपके पास जो परसेंट एफिशिएंसी आई है मेरे पास, मैं ई लिख रहा हूँ सिंपल, तो वो मेरे पास कितनी आ रही है, वो मेरे पास 20% आ रही है। तो ऐसे केस में जब हम एफिशिएंसी निकालना चाहते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि हम आउटपुट को इनपुट से डिवाइड करते हैं। तो इस मशीन की जो एफिशिएंसी थी, मैंने इसको इनपुट दिया 100 जॉल, उसने मुझे आउटपुट दिया अर्न करके, और फिर मेरे पास जब मैंने इसको फॉर्मूला इंपोर्ट किया तो मेरे पास इसका आंसर 20% आ रहा है। कि एफिशिएंसी का आंसर कितना है, मेरे पास जो रिजल्ट एफिशिएंसी आ रही है, जो एफिशिएंसी का रिजल्ट है सॉरी, वो मेरे पास 20% आ रहा है। ठीक हो गया। अब सवाल ये आता है कि हमारे पास एफिशिएंसी, किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी हमारे पास 100% क्यों नहीं होती, तो वो बात हमारे पास एक अलग सी कहानी है। तो चलते हैं उस बात की तरफ और उसको समझते हैं कि किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी हमारे पास 100% क्यों नहीं होती। ओके बेटा, अब हम इस बात को तो डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्यों किसी मशीन की एफिशिएंसी वो 100% नहीं होती, लेकिन उससे पहले हमें आइडल सिस्टम का पता होना चाहिए। क्या ऐसा होता है कि किसी मशीन की एफिशिएंसी 100% हो? तो अगर कि मैं इसको मतलब कि बताना चाहूँ तो मैंने ये कुछ अल्फाज का सहारा लिया है कि एन आइडियल सिस्टम इज दैट विच gives an output equal to the total energy used by it। एक मशीन है, आसान लफ्ज़ों में कि एक मशीन है, ठीक है, ये उसको मैंने इनपुट दिया, ठीक है, और वो इनपुट जो है वो मुझे पूरा का पूरा आउटपुट देता है। लेट्स से मैंने इसको 100 जॉल दिया और ये मुझे 100 जॉल ही रिटर्न में देता है। तो इसकी एफिशिएंसी जो है दूसरे लफ्ज़ों में कितनी होगी हमारे पास, 100%। बिकॉज कि अगर मैं इसके फॉर्मूले को देखूं तो मेरे पास 100 जॉल डिवाइड बाय 100 जॉल मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये जब कैंसिल होने के बाद मेरे पास जो है कितना आंसर बचेगा, 100%। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पर ई लिख देता हूँ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारे पास कोई ऐसी मशीन हो इस दुनिया में कि जो हमारे पास हमें पूरा का पूरा आउटपुट जो है वो देती हो? तो प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल, बट आइडियली इट्स पॉसिबल। मैंने आइडियल की बात इसलिए की कि आइडियल सिस्टम वो सिस्टम होता है जो थ्योरेटिकली एग्जिस्ट करता है, थ्योरीज में एग्जिस्ट करता है, या फिर आपके पास जो ये पेपर वर्क है जिसमें आप कहते हैं 2 × 2 इज इक्वल टू 4, 2 जॉल्स मल्टीप्लाई 2 जॉल्स इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है, 2 + 2 जॉल प्लस 2 जॉल इज इक्वल टू 4 जॉल। बट द थिंग इज कि जब प्रैक्टिकली बात करते हैं तो प्रैक्टिकली समथिंग एल्स के वहाँ पर अब क्यों आपके पास लॉसेज आते हैं। मैंने एक मशीन को 100 जॉल दिया, उसने मुझे रिटर्न में 20 जॉल दिया, तो ये जो 80 जॉल है, मतलब कि 20 जॉल उसने मुझे आउटपुट दिया, 80 जॉल लॉस हो गया। क्यों लॉस हो गया? तो याद रखना कि इस दुनिया में प्रैक्टिकल लाइफ में आपके पास, या प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आपके पास जो है ये फ्रिक्शनल फोर्सेस या फिर रेजिस्टिव फोर्सेस होती हैं। जो फ्रिक्शनल फोर्सेस क्या करती हैं कि वो जो यूजफुल एनर्जी होती है, जो इनपुट एनर्जी होती है, इसको आउटपुट के साथ साथ जो है हीट एनर्जी में या साउंड एनर्जी में, दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में एज अ वेस्ट मटीरियल
ज़ाया कर रही होती है, इसको डिसिपेट हो रही होती है या ज़ाया हो रही होती है आसान लफ्ज़ों में। तो आपकी जो उस मशीन की जो आउटपुट है वो कम हो जाएगा, तो आउटपुट कम होने की वजह से आपके पास की एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। अब इन्होंने ये साइड पे एग्जांपल दी हुई, यहाँ पर इलेक्ट्रिक लैंप की आपके पास पेज नंबर 136 पर एक बॉक्स है, अगर आपकी बुक में नहीं भी है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक लैंप है। इलेक्ट्रिक लैंप पे इन्होंने कहा हुआ है कि 100 जॉल उन्होंने इलेक्ट्रिक लैंप को दिया और रिटर्न में उसने 5 जॉल दिया आपको। यूजफुल वर्क कितना है? 5 जॉल। 95% कहाँ चला गया? लॉस हो गया। तो प्रैक्टिकली जो है ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो लोग हैं ये काफ़ी अर्से से ट्राई कर रहे हैं कि आपके पास ऐसे सिस्टम बनाए जाएं जिसमें जो आपके पास लॉसेज हैं वो कम से कम हो, क्योंकि अगर ये लॉसेज कम से कम होंगे तभी आपके पास जो है एक मशीन की एफिशिएंसी बेहतर होगी और उसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी। अब आपने नोट किया होगा कि जैसे जैसे आपकी कोई मशीन पुरानी होती जाती है तो उसकी एफिशिएंसी डाउन होती जाती है, उसका आउटपुट कम होता जाता है, बिकॉज कि आपके पास जो फ्रिक्शनल फोर्सेज या रेजिस्टिव फोर्सेज जो हैं वो ज़्यादा होती हैं, तो वक्त के साथ साथ उस मशीन की परफॉर्मेंस भी वो हमारे पास कम होती जाती है। तो ये कहानी थी कि आपको अगर के पूछा जाए कि व्हाट इज़ एन आइडियल सिस्टम, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आंसर इन सच वे कि एन आइडियल सिस्टम इज दैट विच गिव्स एन आउटपुट इक्वल टू द टोटल एनर्जी यूज्ड बाय इट। आप इसको इस तरह से आंसर करेंगे। अगर आपसे मुझे उस दिन कोई कह रहा था कि सर आप जो है ये मार्किंग करा दिया करें, तो बच्चे मैंने मार्किंग की एक अलग वीडियो बनाई है, आप वो जाकर देखें, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं क्लास में एक दफ़ा पढ़ा रहा था तो मुझे बच्चे कहते हैं सर यहाँ पर कौन सी डिस्क्रिप्शन है, तो यूट्यूब पे तो डिस्क्रिप्शन होती है, क्लास में कौन सी डिस्क्रिप्शन आप लोगों को लिंक वगैरह वहाँ पर दूँ। तो यहाँ पर आपको एक फ़ायदा है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ तो मार्किंग की वीडियो मिल जाएगी। आपने एक टॉपर की तरह कैसे आंसर देना है, मैंने फुल एनर्जी लगाकर वो वीडियो बनाई है, फुल मतलब कि कोशिश की है कि जितने भी सोर्सेज मैं देख सकूं, ठीक है, डिफरेंट लोगों के कैसे वो आंसर देते हैं या फिर मेरा अपना एक्सपीरियंस जो है उसके हिसाब से कि मैं कैसे आंसर दे सकता हूं या कैसे आंसर देता था, तो वो सारे लगाकर आप लोगों को आंसर देने का तरीका बताया। तो वो मेन टॉपिक, इस टॉपिक की भी एफिशिएंसी का जो है वो मैंने मार्किंग कराई हुई है। अगर कि आपको सेपरेट क्वेश्चन आता है आइडियल सिस्टम का तो देन आपने यही सारा आपने लिख देना है। तो ये आपके पास होता है कि प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल कि आपके पास जो रेजिस्टिव फोर्सेज होती हैं या फिर आपके पास जो है जो लॉसेज होते हैं वो हमारे पास जो है उसकी एफिशिएंसी को कम कर देते हैं। इसके साथ से एग्जाम्पल 6.5 है यहाँ पर पेज नंबर 136 पर, आप उसको सिंपल इस तरह से निकाल सकते हैं कि यहाँ पर एक साइकिलिस्ट है, वो 100 जॉल ठीक है कंज्यूम करता है, ठीक है, वो एनर्जी लेता है, फूड एनर्जी लेता है, उसने कुछ खाया पिया है, ठीक है, आसान लफ्ज़ों में कुछ जूस वगैरह या फिर कुछ खाया है, स्नैक्स वगैरह, उसने जो है उसकी जो एनर्जी है वो 100 जॉल की उसने कंज्यूम की है, केमिकल एनर्जी फूड से उसने कंज्यूम की है। एंड देन उसको जो है वो आउटपुट जो है उसने साइकिल चलाई तो सिर्फ 12 जॉल उसने मतलब कि आउटपुट दिया। तो कह रहे हैं कि उसकी एफिशिएंसी कितनी है, तो जब आप उसकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो आपने सिंपल आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट करना, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेना, तो देन आपके परसेंट एफिशिएंसी 12% उसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। तो ये सिंपल सा टॉपिक हमारे पास एफिशिएंसी का, मुश्किल नहीं है, आसान है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। मैंने जितना आसान लफ्ज़ों में समझाना था समझा दिया। अगर कि स्टिल कोई क्वेश्चन है तो पहले 2-3 दफ़ा पीछे से आके आ जाओ, फिर भी समझ नहीं आती तो बंदा हाजिर है, आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।